बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग स्टार्ट है सुबह से। सुबह एक मरतबा चाय पी चुके हैं, अब बच्चे उठ गए हैं तो अब थोड़ी सी ज़्यादा बन रही है, क्योंकि बच्चों ने कुछ भी खाना हो लेकिन चाय थोड़ी थोड़ी सी फिर उनके लिए बना लेते हैं, क्योंकि लेट हो जाता है, कभी 10 बजे के बाद भी उठ जाते हैं, कभी 11-12 भी बज जाते हैं। तो फिर थोड़ी सी चाय के साथ थोड़ा सा बिस्किट वगैरह ले लेते हैं और फिर एकदम से खाना बन जाता है। तो ये है मेरी चाय। और किसी दिन अगर ज़्यादा तलब हो रही है तो फिर दोबारा से चाय बन जाती है, वरना नहीं बनाते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये है फिर दोपहर का टाइम, और भाभी बना रही थी पुलाव, और ये है चिकन और आलू डाल के और एक पुलाव बना लिया है, क्योंकि किचन में जाने को दिल ही नहीं चाह रहा है, इतनी गर्मी, इतना हब्स हो गया है और दिल चाहता है सादा सा बनाओ और निकलो किचन से। और बारिश अगर हो भी जाए तो थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिन के लिए मौसम अच्छा हो जाता है, उसके बाद दोबारा से वही गर्मी हो जाती है। अब क्या करें, गर्मी के ये महीने जो चल रहे हैं इनमें गर्मी तो होगी। और इसके बाद ये फिर एक और आम की पेटी आ गई है, तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं इसमें अगर पीले बिल्कुल पके हुए निकलते हैं तो फिर अच्छा है, और इस तरह के निकले हैं। बहुत ही खुशी हुई कि कभी कभी इस तरह के आ जाते हैं, ग्रीन होते हैं, उनको रखना होता है। तो अभी जो हैं ये बिल्कुल पके हुए आए हैं। और इसके बाद फिर मेरी जो दोनों बहनें मेरे साथ आई हुई थी वो चली गई हैं। मुझसे पहले जो आई हुई थी वो भी चली गई, जो मेरे साथ आई थी छोटी वाली वो भी चली गई हैं। और मुझे दोबारा से बुला रही, कह रही है कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फिर भी सही है और वहाँ ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी सिलाई कर रही थी, और सिलाई जो है मैं हल्की फुल्की कर लेती हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि हल्की फुल्की सिलाई मैं कर लेती हूँ। और ये कुर्तियाँ जो थी मेरी बेटी की वो मैंने दी हुई थी सिलने के लिए, तो वो सिली नहीं, वो टाइम ज़्यादा ले रही थी तो मैं वापस ले आई उनसे। और सादी सीनी होती हैं, इतना कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं, क्योंकि गर्मी में इतने लेसों वाले, इतने ज़्यादा डिज़ाइन वाले कपड़े तो पहने नहीं जाते, ये घर के लिए हैं सादे से। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये मैं ख़ुद ही सी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ, कोई ख़ास कटिंग नहीं करती। अच्छा, थोड़ी बहुत सिलाई या थोड़ा बहुत इस तरह का काम आना चाहिए, कि इस तरह से अगर कभी मजबूरी में, जैसे मैंने काफ़ी कपड़े लिए थे और वो फिर सिले नहीं, और शादी जो थी वो उस पर भी कपड़े सिलवाने थे कुछ रेशमी, तो वो सिल गए, ये रह गए। और इस तरह से फिर अब मेरे पास अगर मशीन और कैंची मुझे मिल गई तो मैं यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। तो इतनी तो आनी चाहिए, इतनी थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। और ये मैंने सीखी फिर मेरे जैसे ननिहाल में अम्मी के ख़ानदान में सबको ही आती है, तकरीबन सबको सिलाई आती है, सिलाई कढ़ाई। और पढ़ी लिखी भी माशाल्लाह अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन सिलाई सबको थोड़ी बहुत आ जाती है। इस तरह नहीं है कि टांका लगवाने, अगर थोड़ा सा टांका भी लगवाना है तो वो भी पड़ोस में जाए या फिर किसी टेलर के पास जाएं, तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं सब लोग। और मैं जब सीख रही थी तो मेरी कज़न जो है वो मुझे काट के दे दिया करती थी, कभी अम्मी का पुराना दुपट्टा, कभी अपनी कोई पुरानी शर्ट, तो मैं उन पर सीखती थी और मैंने सीख लिया। फिर दूसरी कज़न है वो भी सिलाई करती थी, तो मैं उनके पास बैठकर अगर बातें कर रही थी तो फिर उनको देखती भी रहती थी, इस तरह से सिलाई सीख ली। और इतनी अब मुझे इससे इतना फ़ायदा है, अगर ज़्यादा नहीं है, कमीज़ ऊपर रखती हूँ कपड़े के और काट लेती हूँ, इतना कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं करती कि इंची टेप से नापा और बहुत ज़्यादा नहीं, बस रखा और मैं काट लेती हूँ और माशाल्लाह से अच्छे सिल जाते, इतना कुछ वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, शादी से पहले जब अम्मी कहा करती थी और सब सुनते थे कि सीख लो आगे काम आएगा, सीख लो आगे काम आएगा, तो ये बातें होती हैं जो आगे काम आ जाती हैं। तो मुझे काम आई हैं वाकई में ये कि थोड़ा बहुत सीखा हुआ काम आ गया। तो बहरहाल इसके बाद फिर ये मैंने क्लिप्स बनाए थे, मैं बाज़ार जब गई थी तो मुझे मौका पहले तो नहीं मिला था, फिर दूसरी मर्तबा गई तो मुझे मौका मिल गया कि मैं कचौरी वाले की जो ये वीडियो है ये बना लूँ और उनसे पूछूं कि कचौरी जो आप लोग फ़ोल्ड करते हैं तो इसका तरीका क्या है, क्योंकि मैं जब बनाती हूँ तो कचौरी कई मर्तबा खुल जाती है।
और ये जो पेड़े हैं ये घर से ही बना कर लाते हैं और इनके सूखते नहीं हैं, इस वजह से कि उन्होंने एक गीला सा मलमल का कपड़ा भी इसके ऊपर डाला होता है। तो इस वजह से ये अगर हम लोग आटा रखते हैं तो सूख जाता है, इनका नहीं सूखता। ये ऊपर शायद ऑयल भी लगाते हैं और मलमल का कपड़ा भी इसके ऊपर रखते हैं ताकि ये पेड़े जो हैं वो सूखे नहीं। और ये घर से ही बना कर लाते हैं। तो वो मुझे, मैंने कहा कि आटे के अंदर दाल रख के मुझे वो बताओ, तो ये तो इस तरह का उनके पास नहीं था। इसी को खोल के उन्होंने मुझे फ़ोल्ड करना बता दिया था कि इस तरह से हम लोग फ़ोल्ड करते। कहीं से बिल्कुल भी कहीं से भी अगर रह जाए तो फिर कचौरी खुल जाती है। और वाकई मेरे साथ इस तरह हुआ है कि ना कचौरी खुल जाती कई मरतबा, लेकिन इन्होंने जो फ़ोल्ड किया है इसे आप लोग देख लें, इस तरह से कचौरी खुलेगी नहीं और अच्छी सी फूली भी बनेगी। और इन्होंने इसमें कढ़ाई में डाल के, मैंने दोबारा से वो फिर कहा कि दोबारा से कचौरी डाल दो कढ़ाई में, ताकि हाँ देखें कि इन्होंने बिल्कुल इसको कुछ भी नहीं किया, ना छेड़ा, क्योंकि हम तो ऑयल इसके ऊपर डालते रहते हैं तो उसके बाद फिर कचौरी खुलती है, फूलती है। लेकिन इन्होंने ये डाल के इस तरह से कढ़ाई में छोड़ दिया, लेकिन कचौरी फूल गई। ना ऑयल डाला ना इसको, कह रहे हैं कि मैंने इसमें मीठा सोडा थोड़ा सा डाला है और हम लोग मीठा सोडा ऐड नहीं करते। तो ये भी एक टिप है कि अगर मीठा सोडा थोड़ा सा डाल दिया जाए तो फिर कचौरी फूलती है। मैंने सुना था मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तो कभी भी नहीं डालती, लेकिन अब देखूँगी कि इस तरह से। और ये फिर देखें कचौरी। और ये जो वीडियो मैंने बनाई थी तो बड़ी मुश्किल से बनाई, क्योंकि बहुत ही छोटा सा शहर है। इसमें अगर आप इस तरह से मोबाइल लेके के और आप वीडियो बनाते हो तो बहुत ही मुश्किल है आपके लिए। इससे पहले मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर मिल गया था। और इससे अगर आप लोगों को कोई फ़ायदा होता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कितना ऑयल जो है वो ब्लैक हुआ हुआ था। तो कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें घर पर ही बना लें, क्योंकि ये वाला ऑयल हम लोग ख़ुद अपने घर में भी जब तलने वाला काम करते तो उसको जल्दी से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फेंकते नहीं हैं उस ऑयल को। तो ये गरीब आदमी कैसे इस ऑयल को फेंक देगा, क्योंकि उसकी तो रोज़ी रोटी इसी में है। तो इस तरह से उसे भी गलत नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने आप के लिए, अपने लिए एहतियात ज़रूर कर सकते हैं। तो एहतियात करें और घर पर ही इन चीज़ों को बनाएं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इन्होंने क्या किया था, आटा लिया था और मैदा, और उसमें नमक और घी डाल के या ऑयल डाल के और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के और उसका आटा बना लिया। और उसके बाद फिर उसमें दाल जो है वो आप बॉयल करके उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के और उसके अंदर डाल के फ़ोल्ड कर लें। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके बाद ये है शाम का टाइम और तूफ़ान आने वाला है। तूफ़ान आ चुका है, बहुत ही भयानक सा मट्टी का तूफ़ान। और इसके बाद फिर बहुत सारी बारिश हुई, मौसम अच्छा हो गया। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।